छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। और जो भागने वाले हैं वो कहाँ के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहाँ के थे, और अब जो भाग गया वो कहाँ का है? और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्य संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है, और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज बेच दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा 28 बैंकों का 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा। अरे नहीं बीमार हो गया, विकलांग ध्यान रखिए, इसका बीमार हो गया बस ध्यान रखिए। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए, और जो भागने वाले हैं वो कहाँ के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहाँ के थे, और अब जो भाग गया वो कहाँ का है? इसलिए बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये न केवल उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बल्कि आपने देखा होगा बहुत करीब से, जब यहाँ के गरीब और आप लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने गए तो बताओ गोलियां चला करके जान ले ली कि नहीं? न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, अन्याय हुआ। बताओ अन्याय हुआ सरकार में कि नहीं हुआ? और ये हमारी आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी आपकी पहचान है मिलजुल करके रहने की, जो हमारा हिंदुस्तान का, भारत का ताना बाना है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। बताओ इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है, और मैंने अन्न संकल्प लिया है। और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे?
इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्य संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया जान लेने में। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे, और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को। इसलिए मैं जानता हूं इस शहर में, ये फिरोजाबाद शहर का नाम न केवल हम और आप लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं, लेकिन इस शहर का परिचय पूरे देश और दुनिया में यहाँ का है। जहां इस शहर में तमाम कांच का एक्सपोर्ट होता है, ये शहर न जाने कितने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन हमारे मजदूरों को जो हक और सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जहां पर सुहाग शहर के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ियां इतनी कहीं नहीं बनती, न बनाना कोई जानता है जितना हमारे फिरोजाबाद के मजदूर और कारीगर जानते हैं। चाहे किसी की शादी हो, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें अगर कोई चूड़ियां पहनता है तो फिरोजाबाद के लोगों के यहाँ पहनता है। बताओ, फिरोजाबाद के लोगों ने अपने काम के माध्यम से कभी धर्म के भेदभाव नहीं किया होगा।